नमस्कार, एससी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पार्लियामेंट में 13 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसके बाद लोग सोच रहे थे कि पार्लियामेंट यानी देश की जो सर्वोच्च पंचायत है और उसके चुने सदस्य कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि देश की जो और भी इस तरह की संस्थाएं हैं, जैसे मेट्रो है या एयरपोर्ट है या और भी, जहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की इस तरह की ज़रूरत होती है, उसके लिए भी कोई समाधान निकलेगा कि इस तरह की हरकतें वहाँ भी न हो, इस तरह की विध्वंसक जो कार्रवाई है वो वहाँ भी न हो। क्योंकि खुद गवर्नमेंट ने ये माना है यूएपीए लगा कर ये आतंकी घटना थी। लेकिन दुख की बात है कि संसद में इस गंभीर मुद्दे पर भी अब तक चर्चा शुरू तक नहीं हो पाई है, रास्ता निकालना तो दूर है। और दोनों दल, दोनों पार्टियां यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों अपनी अपनी राजनीति में लग गए हैं, धुनाना चाहते इस मामले। अब देखिए कैसे। पहले दिन तो ये लगा कि ये लोग कुछ रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन निकाला नहीं। अब क्या हो रहा है कि अलग अलग नियमों की तरह एक तो चर्चा कराने की मांग हो रही है और दूसरा कोई धरना कर रहा है, कोई गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। आमतौर पर एक अजीब सा कॉन्सेप्ट इस संसद में हो गया है कि जो भी पार्टी विपक्ष में आती है वो अपने को एक विरोधी मानने लग जाती है। अब बीजेपी या उसके सहयोगी सत्ता में एनडीए, जब वो विपक्ष में थी, यूपीए सत्ता में थी, वो भी इसी तरह का विरोध करती थी। अब कांग्रेस और उसके जो यूपीए या और भी लेफ्ट फ्रंट वगैरह वगैरह जो भी है, ये वही हरकतें कर रही है। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि इस तरीके के मुद्दों पर एक मत में बोले सारी पार्टियां या पूरी संसद? लेकिन आमतौर पर इतने सालों का जो मैंने भी पार्लियामेंट कवर की, उसमें मैंने देखता हूँ कि किसी भी मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर, वो उसी तरह का बिहेव करते हैं कि ताकि उनकी, जैसे वो किसी जो चुनावी सभाएं होती है उस तरह में बोल रहे हैं। अब एक मुद्दा आ रहा है कि 267 के तहत राज्यसभा में चर्चा करो। इस नियम के तहत होता है कि कोई भी मुद्दा कि बहुत गंभीर है, बाकी मुद्दों को सस्पेंड करो और इस पर चर्चा करो। अब सस्पेंड यदि इतना गंभीर है तो 3 दिन तो तुमने वैसे बर्बाद कर दिए, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? तो अब सवाल ये है कि नियमों की तरह क्यों भटकने लग जाते हैं? हमेशा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी यही होता है। मैं आपको इनके नियमों को विस्तार से बता देता हूँ। ये मेरी किताब है संसदीय पत्रकारिता और भारतीय लोकतंत्र की यात्रा के साक्षी 144 स्तर। ये पुरानी संसद की बिल्डिंग थी, उसके संदर्भ में लिखी गई थी। तो ये किताब पहली किताब ऐसी है जो किसी जर्नलिस्ट ने जो पार्लियामेंट को कवर करता रहा है, उसकी पहली किताब है भारत में। अब ऑफिसर्स ने बहुत लिखी है या दूसरे लोगों ने, लेकिन जो रिपोर्ट करता है, जिसने पार्लियामेंट को नज़दीक से लेकर दोनों सदनों की कवरेज की, उस जर्नलिस्ट की पहली किताब है। अब इसी को मैं आपको इसी के हिसाब से मैं बताता हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा में 3 नियम है। एक नियम ऐसा है, दोनों जगह नियमों की अलग संख्या में वो बताऊंगा, लेकिन कि एक नियम ऐसा है कि जिसमें चर्चा की, मंत्री ने जवाब दिया और बात खत्म, और सत्ता पक्ष हमेशा चाहता है कि इसी के तहत चर्चा हो। दूसरा नियम है कि जिसमें चर्चा हो और उसके बाद मतदान भी होता है और विपक्ष इसी की मांग करता है और सरकार इसका विरोध करती है। और एक और नियम ऐसा है दोनों जगह जिसमें है कि मतदान की जरूरत नहीं होती, लेकिन अंत समय में यदि किसी जो सदस्य है उसको महसूस होता है कि इसकी मतदान की जरूरत है तो एक प्रस्ताव लाएगा। यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर मतदान होगा। लेकिन होता क्या है कि इसी झगड़े में पिछले कई सालों से आप देखिए झगड़ा होता है, कुछ उसमें चर्चा ही नहीं हो पाती, क्योंकि कई दिन इसी में लग जाते हैं। किस नियम से? भाई नियम बड़ा है या चर्चा? और भाई सरकार क्यों डरती है कि जो दूसरा ने मतदान से? यदि आप सत्ता में हैं, आपके पास बहुमत है, तो आप कराइए, क्योंकि सरकार यदि कम भी होंगे उस दिन आपके सदन में सदस्य, तो सरकार की किरकिरी होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सरकार किरकिरी है। कई बार ऐसा होता है जरूर कि राज्यसभा में सरकार का पक्ष के कम लोग होते हैं, तो उसमें इनको मतदान उनके खिलाफ चले जाता है, इसलिए भी बचते। अब ये कौन से नियम है? जो लोकसभा में है नियम 193, इसमें सरकार हमेशा चाहती है कि चर्चा हो, लेकिन विपक्ष चाहता है 184, इसमें चर्चा के बाद मतदान का प्रावधान है। एक और नियम जो मैंने बताया कि वो है 342, इसमें होता है कि लास्ट में यदि जरूरत पड़ी तो मतदान हो सकता है, यदि कोई सदस्यता लाए और कोई एक प्रस्ताव लाए। इसी तरह राज्यसभा में है 168, इसमें सत्ता पक्ष चाहता है इसमें कोई मतदान की जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष चाहता है 176, उसमें मतदान की का प्रावधान है। और इसके अलावा एक और नियम है, वो है 167। अब
एक और नियम जो है राज्यसभा में जो मैंने 267 में कहा, उसमें ये होता है कि सारे चीज़ें सस्पेंड करो, इस पर चर्चा करो। ये तब होता है जैसे देश पे कोई अटैक हो गया, बहुत बड़ी कोई वो हो गया, आपदा आ गई, तो वैसे देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात थी, सरकार को इसको मान लेना चाहिए, तुरंत इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसको सुझाव भी तो देनी चाहिए ना। होता क्या है कि ये पूरा जन्म कुंडली खोदने लग जाते हैं MP कि उसके कार्यकाल में ये हुआ था, उसमें ये हुआ था, ये होता, ठीक है हुआ था, सब जानते हैं। अब तो ऐसा हो गया कि गूगल में आप लिखे सब आ जाएगा, लेकिन सवाल है कि आगे के लिए क्या ना हो, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं सांसद? सांसदों की सरकार जो या जो ये पक्ष है, विपक्ष है, इनको एक जिम्मेदारी तो है ना कि भाई आप चुने लोग प्रतिनिधि हो, इतना खर्चा आप पे हो रहा है, जो टैक्स देते हैं उनका आपको जाता है, आपको बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही, तनख्वाह मिल रही, आपको हवाई जहाज ट्रेन वगैरह जाने की सुविधाएं मिल रही, आपको पेंशन मिल रही, आप एक दिन भी रहो पेंशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद भी आप गंभीरता से काम क्यों नहीं करते? हंगामा, हुल्लड़बाजी और न पढ़ के आना न तैयारी करके आना, बस एक ही जैसे चुनावी मंच में। इसलिए आप देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट की जो उनके प्रति श्रद्धा थी या मान सम्मान था, गरिमा, वो तबाह हो रही है, क्योंकि जब ऐसी हरकत करोगे, इतना बड़ा इशू था और चर्चा ही नहीं हो रही उस पर कि कैसे समाधान निकले। इसमें सत्ता पक्ष भी उतना ही दोषी है जितना विपक्ष, दोनों को मिल बैठ ये बातें इस पर चर्चा करनी चाहिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें, आऊँगा इस तरह के मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।